अब देखते हैं हम लोग पांडे के बारे में, यानी इसकी बात हम कह रहे हैं। ये क्षेत्र देखिए, पांडे का जो क्षेत्र था उसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये मदुरै जो है वो क्या है? राजधानी था। अच्छा, इससे पहले जब चोल पड़ रहे थे तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ पर थी? उरैयूर था। बाद में इसकी राजधानी कहाँ पर हो गया था? पुहार, यानी फिर कावेरीपट्टनम था। दरअसल ये जो पांडे का जो क्षेत्र जो आप देख रहे हैं पूरा, ये जो पांडे क्षेत्र था, इसमें जो वर्तमान में जो तिन्नेवली का जो जिला है, रामनद है, मदुरै है और त्रवणकोर का जो एरिया है, ये सारा एरिया मिला करके ही हमारा क्या बना था? पांडे साम्राज्य बना था। तो उसकी राजधानी कहाँ पर थी? राजधानी कहाँ पर थी? मदुरै, जो कि अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधि के लिए बहुत ही फेमस था। ठीक है, मेगास्थनीज के इन्फॉर्मेशन में वो लिखा गया है कि ये जो क्षेत्र था, पांडे का जो क्षेत्र था, वो दरअसल मोती के लिए बहुत ही फेमस था, क्योंकि यहाँ पर मोतियों का व्यापार होता था। यहाँ पर मोती वगैरह, सीप से मोती यहाँ पे अच्छी मात्रा में निकाले जाते थे। ठीक है, और मोती के अलावा मेगास्थनीज ने ये भी कहा कि वहाँ पर जो शासन की जो बागडोर थी वो दरअसल किसके हाथ में थी? किसी स्त्री के हाथ में थी। तो इससे ये पता चलता है कि अगर शासन की बागडोर किसी भी समाज में अगर स्त्री के हाथ में है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि वो कि मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि मैट्रियार्कल सोसाइटी कह सकते हो। ये बहुत ही मतलब एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है कि जो है, जो पांडे के बारे में जो मेगास्थनीज कहता है कि ये दरअसल कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। जबकि उत्तर भारत में जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या था? पितृसत्तात्मक ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इनका जो प्रमुख शासक था, जो हमको याद रखना है, वो किसके बारे में याद रखना है? नेदुनजेलियन। बस ये याद रखना है, क्योंकि मैचिंग कराने के लिए यही पूछ लेता है। तो प्रमुख पांडे जो शासक थे वो उसका नाम क्या था? नेदुनजेलियन। और वो भी देखो एक युवा राजा था, बहुत ही कम उम्र में एक्चुअली ये राजा बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कम उम्र में बनने से भी क्या होता है, कभी कभी चीज़ें जो होता है कम उम्र में भी आप बहुत कुछ सीख लेते हो। ये क्या करता है, बहुत ही कम उम्र में ये अपने दो पड़ोसी राजे, यानी कि दो पड़ोसी कौन हो जाएगा? एक चोल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? चेर हो जाएगा। और 5 सामंत, कुछ छोटे छोटे सामंत भी जो राजे थे, उस दोनों को जो है हराया। और हराने के बाद क्या किया? उस क्षेत्र पे अपना कैप्चर कर लिया। अच्छा, ये सारा चीज़ तुम लोग देख लिए। और इसके बावजूद आप ये देखो नेदुनजेलियन के बारे में, उन्होंने किसान और व्यापारी दोनों के लिए कल्याणकारी कार्य किए। किसानों के लिए भी तरह तरह सिंचाई व्यवस्था, उनके लिए जो टैक्स वगैरह में बहुत सारी रियायत, ये सब चीज़ उनको दिया जाता था। और व्यापारी वर्ग को चूँकि व्यापार करने में अच्छा खासा सुविधा मिलता था। विद्वानों को आश्रय दाता, यानी कि जो विद्वान लोग थे वो उनको बहुत पसंद आते थे। और ये खुद भी चूँकि बहुत बड़े विद्वान थे तो उनको भी अच्छा लगता था, चलो ठीक है, सब लोग मिल करके, सारे जो पढ़े लिखे लोगों का जमावड़ा हो, कुछ बहस चलता रहो, कुछ सीखने को मिले। तो ये सब चीज़ में बड़ा अच्छा था। उसके बाद देखते हैं कि ये वैदिक धर्म को अच्छा खासा प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि ये खुद ही वैदिक धर्म को मानते थे। तो वैदिक धर्म को अच्छा खासा प्रोत्साहन देते हैं और साथ ही वो वैदिक यज्ञ भी कराते हैं। और इसी वजह से इस समय काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। ब्राह्मणों का स्थान जो है काफ़ी ऊँचा माना जाता था नेदुनजेलियन के टाइम में। ठीक है, और ये देखते हैं कि जो व्यापार करते वो रोमन साम्राज्य तक व्यापार चलता था इनका। तो रोमन जो साम्राज्य में जो वहाँ के जो सम्राट थे, जो उनका नाम था अगस्टस और ट्रोजन, वहाँ पे उनके दोनों के दरबारों में ये अपना जो राजदूत वगैरह भी भेजते रहते थे बीच बीच में, कि अगर व्यापार से संबंधित अगर कोई बात हो या फिर कुछ यहाँ से कभी कभी गिफ्ट वगैरह जो भेजना होता तो ये जो भेजते रहते थे नेदुनजेलियन। यानी कि हमारा जो है जो रोमन साम्राज्य के साथ भी अच्छा रिलेशन था उस समय। सोचो ये काफ़ी कितना पुराना समय की बात करें, तब भी हमारा विदेश नीति कितना बेहतर था। तो ये हमारा देख लिया। अच्छा, प्रमुख जो पत्तन नगर था जहाँ से हम लोग ज़्यादा व्यापार करते थे वो कौन था? कोरकै। ये ध्यान रखना है कि प्रमुख पत्तन नगर कौन था? कोरकै। और जिससे पहले जो चोलों का जो देखे थे वो कौन था? पुहार। तो पुहार पहले उरैयूर था, बाद में राजधानी से बदला, लेकिन प्रमुख पत्तन नगर की अगर बात बोले तो वो कौन था? पुहार। यानी कि चोल लोग पुहार के माध्यम से व्यापार करते थे, जबकि पांडे किसके माध्यम से करते थे? कोरकै। तो याद रहेगा ना। तो पांडे का जो वो जो चिन्ह था वो मछली याद रखना, ठीक है। वैसे भी पांडव में जो अर्जुन थे वो मछली पे निशाना लगाए थे, तो ऐसे भी नहीं भूलोगे, है ना। दरअसल देखो होता क्या, ये जो तीनों है ना, चोल चेर पांडे, ये आपस में हमेशा लड़ते ही रहते हैं। और इसी लड़ने की वजह से तुम देखना बाद में तीनों को नुकसान भी होता है। चूहा बिल्ली का जैसे खेल चलता है ना, अब देखना कभी ये अकेला पड़ेगा तो ये दोनों मिल के हराएगा, कभी क्या करेगा ये दोनों मिलेगा तो इसके खिलाफ। अभी जस्ट वही हुआ था, ये दोनों मिला फिर भी हरा दिया उसको, क्योंकि ये जो नेदुनजेलियन था बहुत ही मतलब था ताकतवर राजा। ठीक है, तो पांडे के बारे में हमारा इतना देख चुके हैं। अब जरा सा हम लोग क्या देखते हैं? चेर के बारे में, यानी अब इनका बारी है, जरा सा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले पॉज करते हैं, उसके बाद फिर मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं चेर वंश के बारे में। देखो चेर वंश के बारे में जो है सबसे पहले ये देखना है कि
चेरों को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, उनको बोला जाता है केरल पुत्र। क्या बोलते हैं उसको? केरल पुत्र बोलते हैं। इनका जो सबसे प्रथम राजा था उसका नाम था उदयन जेरल। क्या नाम था इसका? उदयन जेरल था। और उनका पुत्र का नाम क्या था? नेदुन जेरल। तो उदयन जेरल का नाम, बेटा का नाम क्या है? नेदुन जेरल आदन। और उसी का पुत्र क्या है? सेनगुटवन। और सेनगुटवन के बाद जो सबसे अंतिम शासक था उसका नाम है सेय्य। क्या नाम है इसका? तो इसी 4 के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन है? उदयन जेरल, जो सबसे पहला राजा के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद है नेदुन जेरल आदन, सेनगुटवन और सेय्य। तो नेदुन जेरल, अच्छा इनके बारे में ज़्यादा हमारे पास सूचना है नहीं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं पहले। नेदुन जेरल आदन, इनके बारे में ज़्यादा सूचना, चूँकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं मिला तो वहाँ पे लिख दिए। तो नेदुन जेरल आदन जो है ये करिकाल के पिता, याद होगा अभी जस्ट हम पढ़ा रहे थे करिकाल के बारे में। तो करिकाल के जो पिता थे, यानी कि ये जो ये चोल का जो क्षेत्र था करिकाल, याद है ना? तो हाँ, तो करिकाल के पिता से एक्चुअली ये लड़ाई कर रहे थे। कौन? नेदुन जेरल आदन। अच्छा, उनके पिता से इनकी लड़ाई हुई। और लड़ाई के दौरान क्या हुआ? अब एक्चुअली हुआ ये कि लड़ाई तो दोनों मिलकर किए, जीता कोई नहीं, मर गए दोनों। ये खुद भी मर गए और ये खुद भी मर गए। मरे क्या मतलब, दरअसल इनको तीर लग गया था। तीर लगने के बाद ये घायल हो गए थे। इनको शर मारा था अपने ऊपर, क्योंकि युद्ध के दौरान जो है घायल अपने आप को जो देख रहे, इनको आत्मग्लानि महसूस हो रहा था। और इसी चक्कर में वो क्या कर लिए? सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए। तो एक तो करिकल के पिता भी मर गए, ये खुद भी मर गए। उसके बाद आते हैं करिकल। तो करिकल का टाइम जब देखना कि वो कितना सारा काम कराता है, वो बांध वगैरह बनवाएगा, है ना, बांध बनवाएगा, फिर पुहार राजधानी बनवाता है, जो भी हम जस्ट पढ़े थे। अच्छा, नेदुन जेरल जो अपनी राजधानी था वो कहाँ पे बनाता है? मरिंदे। मरिंदे उसकी राजधानी रहती है, इसी जगह मरिंदे आपको मिलेगा, मरिंदे। उसके बाद यवन व्यापारी को भी बंदी बनाया। ये देखो साथ ही साथ ये जब लड़ाई, जब मरने से पहले जो है यवन व्यापारियों के साथ भी लड़ाई कर रहा था। ये यवन के लोग जो यहाँ पे व्यापार करने आते थे और उनको भी हरा के जो बंदी उंदी बना लेते थे। मतलब किसी को समझते कुछ नहीं थे, मतलब कहते ना अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि जो मन में आता वो कर देते थे, ठीक है। और इस तरह से लास्ट में क्या हुआ? खुद भी निपट गए एक टाइम के बाद। तो नेदुन जेरल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देखना है, ठीक है। अब जो सेनगुटवन आता है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। हमको किसी के बारे में याद रहे न रहे, लेकिन सेनगुटवन के बारे में याद जरूर रहना चाहिए। देखो, इनको जो चेर वंश थे, चेर वंश में सबसे महान शासक कहते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? लाल या भला चेर कहते हैं। इनको अच्छा चेर शासक कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है अपने टाइम में ये पत्नी पूजा जो वहाँ पे करवाते हैं, जो अपने क्षेत्र में ये पत्नी पूजा करवाते हैं, जो कि मतलब और साथ ही साथ उनकी मूर्ति भी बनवाते हैं। जो आदर्श या पवित्र पत्नी होती थी उनकी वो मूर्ति बनवाते थे और उनकी सरेआम पूजा होती थी। मतलब इसी से अंदाज़ा लगा लो कि ये कि मतलब वहाँ पे मातृसत्तात्मक किस लेवल पे था, महिलाओं का सम्मान कितना ज़्यादा वहाँ पर होता था कि ये पत्नी पूजा, जिनको कि कभी कभी पत्नी पूजा या फिर इनको कन्नगी पूजा, ये कन्नगी एक बहुत ही महान शख्स थी। उनके बारे में कभी आगे चल के हम बताएंगे आपको, रानी कन्नगी के बारे में, ठीक है। तो चूँकि कन्नगी के एक वीर नारी के सम्मान के रूप में जो पत्नी पूजा वहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। अंतिम सम्राट तो बताइए सही है, जो अंतिम राजा था उसको कौन हराता है? जो पांडे का जो नेदुन जेरल जो भी थोड़ी देर पहले, वही इसको हराया। फिर ये जाकर के हमेशा के लिए क्या हो गया? कहानी खत्म हो गया। तो देखिए इस तरह से हमारा जो चोल चेर पांडे वाला जो टॉपिक था वो हमारा पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या? संगमकालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था। अभी बहुत सारा चीज़ समझना है। ये तो मोटा मोटी भी चोल चेर पांडे के बारे में, सिर्फ सम्राट के बारे में देखें, लेकिन अभी समाज के बारे में ऐसी कई सारी बातें हैं जो अभी समझना बाकी, और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।